सलीम बुखारी साहब, एक नया ही मौक़िफ़ सामने आया है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से आज के पंजाब में तहरीक इंसाफ को हम शहीद होने का मौका नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि मरकज़ में हुकूमत गिराना इनके लिए ज़रूरी है, पंजाब में गिराना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब इस बात का? पंजाब की हुकूमत जायज़ है, सिर्फ मरकज़ की ना जायज़ है? वहाँ अगर शहीद बनने का मौका नहीं मिलेगा अगर ये वहाँ की हुकूमत को गिराने की कोशिश करें या गिराएं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। गुजारिश ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये बात अब मान ली है कि किसी भी हुकूमत को, चाहे वो पंजाब की है चाहे वो सेंटर की है, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से नहीं गिराया जा सकता। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर जो नतीजा इन्होंने अखज़ किया था सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, अगर आपको याद हो कि रात को जो डिनर देती है उसमें 65 सेनेटर्स होते हैं और सुबह जब वोट देने का वक्त आता है या जब वोट दिया जाता है तो 50 निकलते हैं, 16 का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो वो उस जादूगरी से उनको ये यकीन तो है कि किसी भी जगह हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं गिराई जा सकती। सेंटर की हुकूमत को गिराने के लिए दे डोंट बिलीव इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो पीपल्स पार्टी का तकाजा है। मुस्लिम लीग नवाज और मरियम और जो मौलाना फजल रहमान साहब तो इसको दबाव के जरिए, स्ट्रीट पावर के जरिए तब्दील करना चाहते हैं और घर भेजना चाहते हैं हुकूमत को। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप किसी सूरत भी किसी हुकूमत को नहीं गिरा सकते। तो ये फिर हुकूमत को खौफ किस चीज़ का है? ये सेनेट इलेक्शन का खौफ है, तहरीक के अदम एतमाद का खौफ है कि आज 50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को अगले साल देंगे। ये वही इमरान खान साहब है जो तरक्याती फ़ंड देने के बड़ी तनकीद किया करते थे, कहते थे हमेशा कि लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, करप्शन की कहानियां सामने लेकर आते थे। तो आपको जी ये आपका सवाल बहुत ही अहम है और मेरे ख्याल से खुद खान साहब को भी इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी पर। कि कल तक जिस चीज को वो कहते थे कि ये बहुत क्रूड किस्म की करप्शन है और ये एमएनएज एमपीएस को फंड्स दे के उनका मुंह भी बंद कराया जाता है और उनसे अपनी मर्जी के काम भी लिए जाते हैं, आज वो वही काम सब कुछ खुद कर रहे हैं। लेकिन ये पहली चीज नहीं है। आप देखिए उन्होंने कहा था हम IMF पर लानत भेजेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे अगर वहां जाना पड़ा हमें, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद से जितने भी बयान, चले वो तो मजबूरी होगी ना IMF में जाना। 50 करोड़ के तरक्याती फंड्स कह रहे हैं अगले साल देंगे, ये कोई लॉलीपॉप दिया गया है? सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। उसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। 90 दिन में पंजाब का सूबा बनना था, अगर आपको याद हो, 90 दिन में करप्शन खत्म होनी थी, वो भी आपको याद होगा। जो सुनामी ट्री का जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो जो वादों से यू टर्न लेने को अपनी खूबी और इंटरनेशनल जो रहनुमा है उनकी क्वालिटी करार दे, उसके बारे में अब मैं मजीद इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। सब कुछ वही कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों में होता था और ये इमरान खान साहब अपने ही मौक़िफ़ से न सिर्फ हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, बल्कि ये उनके लिए अच्छा ओमन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी, जो अवामुन्नास के जो लोग उनके पीछे लगे थे या यूथ जो उनके पीछे लगा था, वो अगर ये देखेगा कि हमारा लीडर अपनी कही हुई और बात से हट रहा है तो इससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी तबाह होगी और उसका PTI को बहुत नुकसान होगा। ब्रॉडशीट से हुकूमत निकालना क्या चाहती है? कुछ निकलेगा? फिर आपने जो कमीशन का सरबराह लगाया है, ऑपोजिशन तो उसको भी नहीं मान रही है, ऑपोजिशन कह रही है हम उस कमीशन की फाइंडिंग्स को नहीं मानेंगे। फिर हुदैबिया सरे महल, जिसको सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसको रिजेक्ट कर चुका है जब नैब ने अपील की थी कि इसको रीओपन किया जाए। आप निकालना क्या चाहते हैं इन केसेस में से? पहली बात तो ये है कि वो हमने ज़रबुल मिसल शेर का एक जुमला है कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। ब्रॉडशीट को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया था इमरान खान के सारे प्रोपोगेंडिस्ट ने, वो उल्टा उनके गले पड़ गया। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये नून लीग के गले पड़ गया है या पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया है। और जो साबका जो नैब के चीफ थे उनके जो बयानात चल रहे हैं, अब तो ये तक मान लिया गया है कि ये सारा इल्ज़ाम जो $1 बिलियन नवाज शरीफ साहब के बाहर पड़े हैं ये क्यास राय पर मबनी था। जब ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है तो अब 2 चीजें और भी सामने आई हैं। एक तो ये कि हुकूमत के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। शहजाद अकबर साहब का नाम खास तौर से लिया जा रहा है, जिन्होंने एक जाली कंपनी को, जिन पर यह इल्जाम है
खुदा करेगे सच ना हो, कि उन्होंने एक जाली कंपनी के नाम पर इतनी बड़ा सरमाया जो है वो उसको अदा कर दिया। ब्रॉडशीट वाला अलग चीख रहा है। इन बरतानिया की अदालत ने जो जजमेंट दी है, अगर आप वो पूरी पढ़ ले तो आपको और ज्यादा वजाहत हो जाएगी कि सूरत हाल है क्या। ये जो कमीशन बनाया गया है, ये बुनियादी तौर पर उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिस मामले को हशफ कराना हो, जिस मामले को फिजल आउट कराना हो, उसको किसी कमीशन के सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी 2-4 नाम ले देता हूँ। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान में नहीं छपी। मेमो कमीशन की रिपोर्ट आज तक हमने नहीं आई है। बिल्कुल सही। लेकिन जिसका दावा करती है पीटीआई कि हमने रिपोर्ट सामने लेके आए, वो थी चीनी और शुगर कमीशन, चीनी और आटे का कमीशन जो था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद 5 उसकी धुलाइयां हुई हैं, 5 दफा वो ड्राई क्लीन हुई, और अब कहाँ है? नोवेयर। वो मुख्तलिफ 7 डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई हैं कि आप इसके ऊपर प्रोब कर लें, 1 साल का वक्त गुजरने वाला है, कुछ हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि कमीशन बनाने की जो एफर्ट है या कमीशन बनाने का जो फैसला है वो इस मामले को हशफ कराने के लिए है, और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा, कुछ हमारे सामने आने नहीं। तो हुदैबिया और सरे महल में से भी कुछ नहीं निकलेगा, राइट? हाँ, वो ये भी नहीं, वो आपने बहुत अहम सवाल उठाया है जिसका कोई तस्करा नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ टॉक शोज के ऊपर, मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी है, आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ कि हुदैबिया पेपर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इस केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। तो ये अब अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दरफुंतनियां कर लें, लेकिन ये मामला जो है, ये मैं फिर आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नून लीग के गले तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये ब्रॉडशीट जो है, इसमें बहुत सारे हुकूमत के लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात से पहले पंजाब में हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली अपनी अपनी जमातों की क़यादत से नाराज़ नज़र आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान असम्बली वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जो मीडिया में रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद ने मुलाकात के दौरान शिकायतों के अंबार लगाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, जो उनके मसाइल चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ, उस बारे में उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से बात की। ख्वाजा दाऊद के मुताबिक पंजाब में इस वक्त करप्शन और अकरबा परवरी जो है ये उरूज पर है। बकौल उनके 15 से 20 MPA हैं जो वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफ रखते हैं, जो हमारे साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा उनको कि मामला ठीक हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन तक का वक्त दें, सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करवा दिए जाएंगे। ख्वाजा दाऊद के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि अकेले आप ही नहीं हैं, और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत हैं, वज़ीर आला से मुलाकात करवा के मामले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वज़ीर आला पंजाब से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के फोर्ट अब्बास से रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और मौके पर ही अहकामात भी उन्होंने जारी किए। लेकिन हकीकत ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि नाराज़ लीगी रुकन से वज़ीर आला पंजाब की ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला पंजाब निशात डाहा, जलील शरकपुरी और दीगर नाराज़ लीगी अरकान से मुलाकातें कर चुके हैं। नाराज़ लीगी अरकान की जानिब से बज़ाहिर इन मुलाकातों का मकसद हल्के के मसाइल को हल करवाना बताया जाता है, मगर अहम सवाल ये है कि वो वज़ीर आला पंजाब जो अपने अरकान असम्बली के मसाइल हल नहीं कर सकते, उनके अपने लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे दूसरी जमातों के जो अरकान हैं उनके मसाइल हल करेंगे।